जैसे मान लीजिए आप निकले कहीं के लिए भी, रास्ते में आप नहीं तय कर सकते हैं कि खुशबू मिलेगी कि बदबू, और आपकी नाक आप चाहें या ना चाहें उसको खींच ही लेगी। आप तो सांस तो लेंगे। जो हमारे ऋषि मुनि संतगण थे ना, वो इसलिए चले जाते थे जंगल एकांत में, क्योंकि किसी भी तरह से, जबकि जंगल में ज़्यादा खतरा है। लोग जो बोलते हैं ना कि जंगल चले गए, भाग गए, जंगल में ज़्यादा खतरा है बजाय यहाँ के। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर जो आडंबर में फंसा हुआ सिस्टम है, यहाँ पर जो मान के चलिए रोज जैसे अपन शाकाहार पर बात करते हैं, ठीक है, अब मांस बन रहा है कहीं, तो मांस जब बनेगा तो आपने मांस खाया नहीं, लेकिन जब जहाँ बन रहा है, जहाँ कट रहा है, आप उसको देख करके और कुछ नहीं कर पा रहे हैं, इसका भी आपको दोष लगा कि नहीं? इस दोष से भी आप बच जाते हैं जब आप ऐसी जगहों में जाएं ही ना। तो कब होगा ये? जैसे आप कहीं बफर में गए, तो अब आप शुद्ध शाकाहारी हैं, आप फलाहारी हैं, ठीक है, अब आपके नाक में वो खुशबू या बदबू जो भी कहें आप, वो जा रही है, ठीक है। और आजकल तो शादियों में आप देख ही रहे हैं कि शाकाहार का भी बहिष्कार हो रहा है, मांसाहार भी चल रहा है। शराब की बोतलें आजकल जो है पार्टियों में लोग रख रहे हैं, ठीक है। और क्या कहते हैं, एडवांस हो गए हम। अरे गक्कड़ भरता रखो ना पार्टी में, जिसको लोग भरपेट खाएं। तो आपको ऐसी जगहों से दूर जाना पड़ेगा। जैसे आप नौकरी करते हैं, सामने वाला जिसके यहाँ आप नौकरी करते हैं वो संसार को लूट रहा है, नहीं किसी की भी बात है, संसार में हर व्यक्ति की बात है, वो किसी संसार को लूट रहा है। आप उसके यहाँ नौकरी कर रहे हैं, आप नहीं लूट रहे हैं, लेकिन वो लूट कर ही आपको आपका वेतन दे रहा है। और आप उसको यदि ईमानदारी का पाठ पढ़ाएंगे तो आपके मन में आएगा, यार मेरा वेतन भी यहाँ से तो कटेगा, यार ये गरीब हो जाएगा, ये गरीब हो जाएगा तो मेरे को नौकरी में नहीं रखेगा। हमारा जो स्वार्थ है ना, हमको उसके साथ में अटैचमेंट बनाने में मजबूर करता है। अभी आप हमको रोज़ जो है 500 रुपया ला के दो, तो फिर हम कुछ दिन बाद आपसे पूछना बंद कर देंगे कि भैया क्या करते हो। आपका हमारा अटैचमेंट काहे का होगा? लेन देन वाला व्यवसायिक हो गया कि 500 रुपये तो हमको आके रोज देते हैं। एक सज्जन आए, नियमित रूप से आते थे, वो कभी 1000 कभी 2000, इससे कम देते नहीं थे वो। और लें क्या? बोले बाबा जी मेरे को बस भभूति दे दो, हमसे लें कुछ ना, दे के जा। मैंने कहा भैया मैं लेने वाला नहीं हूँ। बोले बाबा जी प्रसाद बढ़ जाएगा इसका। मैंने कहा प्रसाद हम भभूति बांट देंगे। हमने कहा हमको इस बात की टेंशन नहीं कि हम क्या बांटेंगे, और कुछ ना बांटेंगे तो हम हमेशा कहते हैं कि हम उसको एक मुस्कुराहट दे देंगे, निःशुल्क है ना। हम कुछ देने के चक्कर में और भटक जाएं, कुछ देने के लिए हम लेने लग जाएं, और वहीं पे जो है पूरा गड़बड़ सिस्टम हो जाएगा। इसलिए हम ऐसी जगहों से दूर रहें, ऐसी जगह न जाएं, ऐसी जगहों से प्रयास करें कि हम न जाने पाएं, ठीक है ना। और आप जाएं जहाँ, तो फिर आप इतने प्रभावी हो कि आप वहाँ का वातावरण बदलने में सक्षम है। जैसे तूफान होता है, तूफान आग को, पानी को, सबको निपटा देता है। फिर तो आप में यदि फिर वो क्षमता है, जैसे अपन बोलते हैं कि भैया कलेक्टर बनो, कलेक्टर क्या करेगा? कलेक्टर बन जाएगा तो व्यक्ति एक जिले को बदलने का सामर्थ्य रखता है। भाई आप हम छोटे लोग हैं, एक छोटा सा पौधा है, उसको कोई भी कुचल सकता है। और जब आपको सही वातावरण मिल जाए और आपने अपने आप को किसी तरीके से सुरक्षित कर लिया और फिर आप एक विशाल वृक्ष बन गए, तो फिर आप यदि कहीं धोखे से आदमी को डर लगेगा, अरे इसकी जड़ कमजोर है, गिरेगा तो 100-200 को लेके जाएगा। तो आप में इतना सामर्थ्य हो जाए फिर कि आप जहाँ भी जाएं तो आपको देख करके लोग बदल जाएं।
जैसे आपके गुरुजी हैं, आपके गुरुजी कुछ ना बोलेंगे, आपके गुरुजी जहाँ खड़े हो जाएंगे वहाँ जितने लोग रहेंगे वो गुरुजी की बात, अरे हमारे गुरुजी, घर जाके भले जो है, ठीक। तो ये क्या है, ये उस व्यक्ति की सामर्थ्य है, उस व्यक्ति का साहस है, उस व्यक्ति का बल है, ठीक है ना। वो बोलेगा कुछ नहीं, आप यहां से निकलेंगे भी तो हम आपसे बात भी नहीं करेंगे, मौन भी रहेंगे, फिर भी आप जो है हमारे अंदर की जो सकारात्मक ऊर्जा है आप उसको ग्रहण करके चले जाओगे, विचार करते जाओगे, बाबा जी ये बोलते हैं, बाबा जी ऐसा करते हैं। तो इसी तरीके से जो नकारात्मक, हमारे अंदर जितना प्रयास हो सके कि नकारात्मकता से हम बचें, नकारात्मक लोगों से बचें, या कि फिर हम उसको सकारात्मक करने का हम में सामर्थ्य हो। और सामर्थ्य कब आएगा, तप, त्याग, निष्ठा, आत्मबल, आडंबर से दूर, देखा देखी से दूर। भाई आपने सोचा कि मेरे को अपनी बिटिया का विवाह बड़े सरल विधि से करना है, समाज कह रहा नहीं कर सकते हो, दिखावा बहुत जरूरी है। अब लियो, आपने कहा यार, उसने कहा दिखावा बहुत जरूरी है, तो आप फिर लूटने लगे, मेरे को बिटिया की शादी में 10 लाख का टेंट लगाना है, 10 लाख का बफर करना है। अब लियो, क्योंकि आप जिसके संपर्क में हो वो आपको प्रभावित कर रहा है रोज। तो इसलिए हम कैसे व्यक्ति के संपर्क में रहें ये भी बहुत महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि जैसी हो भवतव्यता तैसी मिले सहाय। आपका जैसा चिंतन होगा, आप जैसे लोगों के साथ बैठे, इसीलिए बोला गया है कि आप जो है किसके संपर्क में रहते हैं। अगर आप बोल देंगे कि भैया मैं डाकुओं के यहाँ खाना बनाता हूँ, आप बना रहे हो खाना लेकिन रहते किसके यहाँ हो, डाकू के यहाँ, तो वो क्या कहेगा मालूम, इससे बच के रहना। आप बिल्कुल ईमानदार हो लेकिन वो क्या कहेगा, ये डाकुओं के यहाँ खाना बनाता है, इससे बच के रहना। और आप कलेक्टर के यहाँ खाना बना रहे हो तो क्या कहेंगे लोग, इससे संपर्क करो यार, कलेक्टर के यहाँ रहता है, काम का आदमी है। अब बताइए, आप वही हैं लेकिन आप जैसे व्यक्ति के साथ में उठ रहे हैं, बैठ रहे हैं, आप कुछ नहीं कर रहे हैं, आप बहुत ईमानदार हैं, आप सब बहुत अच्छे हैं, लेकिन आप इसीलिए बोलते हैं संगत की रंगत, जैसी संगत वैसी रंगत। इसके बाद भी ऐसा नहीं है कि बहुत अच्छे लोगों के पास बुरे लोग नहीं होते हैं, लेकिन भाई कहते हैं कि चंदन के पेड़ में ही सर्प लिपटता, क्यों, चंदन की शीतलता के कारण। जबकि ये भी बताया गया कि चंदन विष व्यापत नहीं, लिपटे रहत भुजंग। लेकिन जिस तरीके से सांप चंदन की गुणवत्ता नहीं ग्रहण कर सकता, चंदन सांप की गुणवत्ता नहीं ग्रहण कर सकता, एक दूसरे को ग्रहण नहीं कर रहे हैं, लेकिन चंदन के पेड़ के पास जाने में आदमी की हालत खराब हो जाती है, यार यहाँ आसपास देखे रहे ना, कहीं कोई जीव जंतु ना हो, ठीक है। और नहीं तो अपन कहें अरे अब सर्प बहुत दिन तक लिपटा रहा चंदन में, अब सर्प चंदन जैसा हो गया होगा, मानेंगे अपन क्या? अगर हो भी गया हो तो नहीं मानेंगे। सर्पों की वैरायटी में मुश्किल से बताते हैं कि 4-6 प्रकार के सर्प है जिनमें जहर होता है, बाकी सब बगैर जहर के हैं। लेकिन सर्प का नाम भर आ जाए, डर के मारे आदमी को अटैक आ जाता। आधे लोग कहते हैं बिना जहर के मर जाते हैं कि काट दिया इसलिए मर गए। तो इसलिए हमारा जो है सत्संग जो हो किसके साथ हो, उसको सत्य संग इसीलिए बोला गया ना। कुसंग होता है, एक कुसंग है और एक सत्संग है। तो किसके साथ हो हमारा सत्संग, ये बहुत महत्वपूर्ण। अगर ये हमने तय कर लिया, प्रकृति से प्रार्थना कर करके ही तय होगा, ऐसे नहीं होगा। और जब ये तय हो गया, इसीलिए क्या भैया, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर। तो उसके लिए क्या है कि अपन एक पवित्र मार्ग पर चलने लगे, जिस मार्ग को 10 लोग अपनाने के लिए मजबूर हो जाएं। हर व्यक्ति ईमानदार कर्मचारी चाहता है ना, हर व्यक्ति चाहता है मेरे को ईमानदार मिले। वो बेईमान है, बेईमान आदमी हमेशा ईमान को ढूंढता है, बेईमान आदमी भी ईमानदार आदमी ढूंढ रहा है। और हम लोग जो है बेईमान के साथ में रह के और ईमानदारी को छोड़ने लग जाते हैं कई बार। तो ये सब चीज़ें जो है जीवन की बड़ी महत्वपूर्ण हैं और आनंद इन्हीं से मिलेगा। आनंद देने वाला आपको और कोई नहीं है। आपको आनंद देने के लिए आपको ही आनंदित होना पड़ेगा और आपको आनंद बांटना पड़ेगा। और आपने आनंद बांट दिया तो इसकी 100% गारंटी है कि आपको कई गुना आनंद मिलेगा ही। भैया आप करके देख लो ना,
भाई प्रयास करके देख लीजिए, प्रयोग करके देख लीजिए, प्रयोग करके आप देख लीजिए तो सब मिल गया। बोले शंकर भगवान की जय, हमारे प्यारे बच्चों की जय, धरती माता की जय, भारत माता की जय, हमारे माता पिता की जय, दादा दादी की